नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता पापरीवाल और आज हमारे लीडर स्पीक श्रृंखला में हमारे साथ मिस्टर आशुतोष बिश्नोई हैं, जो कि एमडी एंड सीईओ महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के हैं। वेलकम मिस्टर बिश्नोई, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म टुडे। नमस्कार, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। सर, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इन्वेस्टर्स को आता है वो होता है एक सही सेक्टर या सही स्टॉक सिलेक्ट करने का। तो आपके हिसाब से लोगों को किस तरीके से ये स्टॉक्स और सेक्टर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, और आने वाले कुछ समय में आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि बिगेस्ट वेल्थ कंपाउंडर साबित होंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात आती है, मतलब स्टॉक शेयर्स को छांट कर उनमें इन्वेस्ट करना, ये एक फेमस सेइंग है, इट इज़ सिंपल बट नॉट इजी। तो सिंपल इसलिए है कि सही लगता है ना कि आज के ज़माने में आप सोचिए कि भाई हेल्थ केयर में तो ज़रूर पैसा बनेगा क्योंकि सबको हेल्थ की पड़ी है, या फिर समझिए आईटी या ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन। साफ नज़र आता है कि इस तरह के सेक्टर्स में बहुत सी कंपनियां जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल होने वाली हैं। लेकिन वो कौन सी एक या दो कंपनियां हैं जो जिनमें मैं पैसा डालूं और वो बहुत सक्सेसफुल हों? राइट। जब बात उस पर आती है देन इट इज बिकम्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड टू फॉलो। सेक्टर सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता किसी के लिए भी, क्योंकि आसपास अपने एनवायरनमेंट को देख के पता लग जाता है कि भाई कौन से सेक्टर में, या कई जैसे समझिए कि अब कल ही की बात लीजिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज को सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रैवल में कुछ तेजी आएगी। राइट। तो इस तरह से इतनी बात तो पता चल जाती है, पर कौन सी कंपनी है ये पता लगाना जरा कठिन काम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव लर्न टू डेवलप अ प्रोसेस अराउंड दिस, बिकॉज यू कांट ऑलवेज लीव इट टू द इंट्यूटिव फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। करेक्ट। भले ही वो कितना भी एक्सपर्ट फंड मैनेजर ना हो, और इंट्यूशन बड़े अच्छे फंड मैनेजर्स का अच्छा ही होता है, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन अ सर्टेन नंबर्स। और वो नंबर्स कहाँ से आते हैं? 4 एरियाज वी लुक एट। हम लोग उसे GCMV प्रोसेस कहते हैं। बहुत सिंपल है कि ग्रोथ, कैश फ्लो, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, ये 4 चीज़ें ये GCMP GCMV। प्रोसेस। हाँ, इसे अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए भारतवर्ष जो ऐसा कंट्री है कि यहाँ ग्रोथ की कंपनियाँ ज़्यादा मिलेंगी हमेशा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की डिमांड है। आप देख लीजिए, जैसे कोरोना खत्म होने लगेगा हर चीज़ की डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ेगी, ऑलरेडी देख रहे हैं बढ़ रही है। तो इट्स अ ग्रोथ नेशन। हमारी GDP को ग्रो होना अभी बहुत बाकी है बिफोर वी कैन से दैट वी हैव ग्रोन टू अ प्रॉपर साइज। तो ग्रोथ इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन कि कंपनी की ग्रोथ कितनी होती है, कितनी तेज़ी से होती है, अपनी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अपने मार्केट को कितनी डिफेंड कर पाते हैं ग्रोथ को। दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कैश फ्लो कैसा है, फ्री कैश फ्लो कितना अच्छा होता है कंपनियों का, फिर मैनेजमेंट की क्वालिटी और स्टेबिलिटी कैसी है, एंड फाइनली यू लुक एट वैल्यूएशन। क्योंकि वैल्यूएशन क्या है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। वैल्यूएशन तो मार्केट गिव्स यू। आप ये कह सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर फलाने प्राइस पे होना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से, लेकिन वो फलाने प्राइस से दुगना है क्योंकि मार्केट ने उसे उतना पैसा दिया है। तो आप दुगने पे खरीदेंगे या अपने साइंटिफिकली अराइव्ड प्राइस पे खरीदेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये देखते हुए कि आगे फ्यूचर कैसा है। तो ये GCMV प्रोसेस फॉलो करने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जैसा कि आप सोच समझ सकती हैं कि ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। एक आम आदमी GCMV प्रोसेस संभालेगा या अपनी रोज़ की नौकरी पेशा संभालेगा? तो इसीलिए फंड मैनेजर्स के पास जाना सही रहता है। ऐसे मैनेजर जिन्होंने ऐसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके अच्छा प्रदर्शन किया हो, गुड रिटर्न्स दे में गिवन। सो दैट इज़ व्हाई वी बिलीव दैट ये म्यूचुअल फंड की तरफ जाना बेहतर रहेगा लोगों के लिए। मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिविजुअल्स शुड नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट, इट इज़ अ वेरी वेलकम साइन। लेकिन किसी तरह की प्रोसेस का इस्तेमाल करके अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक, ये अपने आप समझ में आ जाता है। आपके हिसाब से अभी कौन सा सेक्टर है जो निवेशकों को देखना चाहिए वेल्थ कंपाउंडिंग के हिसाब से? देखिए, ऐसा है, हम लोग इस तरह देख रहे हैं कि जैसे हेल्थ और IT वगैरह काफ़ी प्ले आउट हुआ है, राइट। लेकिन उसमें भी वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गए हैं।
सेम थिंग फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट कॉमर्स। हालांकि इंटरनेट कॉमर्स में अभी तक बहुत कंपनियां नहीं हैं इंडिया में जो कि लिस्टेड हैं, तो उसमें आगे फ्लो आ सकता है। तो ये कहना कठिन है कि कोई ऐसा सेक्टर, कि हर सेक्टर समझिए हर 2 हफ्ते में बदलता है, नया अनाउंसमेंट कुछ आ गया तो बदल गया। लेकिन ये कंपनियां जहां की वैल्यूएशन की एडवांटेज है, तो ये आज का मार्केट ऐसा है कि इट इज़ अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। राइट। लॉन्ग टर्म में देयर इज़ नो सेक्टर इन इंडिया दैट विल नॉट डू वेल। आप समझिए फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, हमें सबको मालूम है कि इंडिया रिक्वायर्स सच अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। करेक्ट? करेक्ट। और हो भी रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। तो आप में धैर्य है कि आप वेट करेंगे तो उस सेक्टर में जरूर डालिए, उसमें जरूर पैसा बनेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। आपको करेक्ट। बहुत जल्दी है तो फिर इट्स स्टॉक पिकर्स मार्केट, कि आप वो स्टॉक पिक कर पाएँ जो कि जल्दी आपको पैसा बनाए। So it depends on your outlook. Wealth compounders are always companies which are long-term visibility of free cash flows, यस। no यस। matter which sector. And looking for those companies and investing at a time when you think they are reasonably valued. क्योंकि ये कंपनियां कभी भी cheaply valued मिलती नहीं हैं. They are राइट। never going to be inexpensive. They will range from zone of slightly expensive to extremely expensive. राइट। तो मुश्किल है कहना कि एक सेक्टर में नहीं होती है, तमाम सेक्टर्स में होती है ऐसी कंपनी। Correct, correct. So, sir, we are seeing, massive inflows in mutual funds. So, what is leading to that? And there is a surge in number of demat accounts, especially in, tier 2 and 3 cities, as per the recent data. So, how is Mahindra Manulife AMC leveraging the increased investor awareness, considering the strong penetration in Indian markets? देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड टू अस इन महिंद्रा मैन्युलाइफ कि हम लोगों ने 2016 में बिजनेस शुरू किया और तभी से ये जो अवेयरनेस है तेजी से बढ़ी है। Right. एंड देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई मनी फ्लो इज कमिंग। नंबर वन इज अवेयरनेस प्रोग्राम जो एमफी ने शुरू किया था, जो म्यूचुअल फंड सही है को लेके। Yes. And in fact, I'm part of that committee that drives that campaign. It is a very, very beneficial campaign from an investor's point of view. क्योंकि आज से समझिए 4-5 साल पहले लोग जानते नहीं थे कि म्यूचुअल फंड किस चिड़िया का नाम है। आप लोगों से पूछिए डिपॉजिट, लोगों से पूछिए इंश्योरेंस, तो सबको मालूम था, सबने किया है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है ये किसी से नाम भी सुना नहीं था लोगों ने। There is a tremendous sense of legitimacy that campaign has given to the investment called mutual fund. और लोगों ने जानना शुरू किया, पूछना शुरू किया, और आज ये हाल है कि we have had the fastest growth of customer accounts in the entire 25 year history of the business. पिछले 5 सालों में फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा एक और रीजन मोर रिसेंटली ये हुआ है कि रेट्स हैव फॉलन। Right. वो लोग जो कि डिपॉजिट की तरफ जाना चाहते थे, उन्हें अब ये लगने लगा है कि उसमें अच्छा पैसा नहीं बन पाएगा, मतलब गुजारा नहीं होगा। बहुत से लोगों का तो गुजारा उस पर डिपेंड करता था, तो उन्होंने भी म्यूचुअल फंड की तरफ थोड़ा पैसा डाला जरूर है ताकि उन्हें एक रीजनेबल रिटर्न अपने पैसे पे मिले। हालांकि उसमें गारंटी कुछ नहीं होती है, लेकिन द एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी नाइस। और तीसरे वो लोग हैं जो कि टियर 3, टियर 2, टियर 3 टाउन्स में, जिन्हें कि कंपलसरी सेविंग की आदत है। Right. और वो कंपलसरी सेविंग का जरिया इनके लिए एसआईपी बन गया है। तो करोड़ों लोगों ने एसआईपी के अकाउंट खोले हैं और एसआईपी शुरू की है। वो ज़्यादातर जैसे कि छोटे सिटीज़ में से आए हैं, जहाँ की वेतन कम होगा या आमदनी कम होगी, तो थोड़ा सा बचा के रखना ज़रूरी होता है। Right. So these are the various factors that you have seen flows into mutual funds. जहाँ तक कि डीमैट अकाउंट्स का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि there is a huge young population Yes. which is used to buying everything online. No, आप सोच सकते हैं कि आप कपड़े ऑनलाइन खरीदें, ये मैं कभी नहीं सोचता था। मैं तो सोचता था जाके ट्राई तो करना चाहिए ना कम से कम, लेकिन अब वो लोग वापस ले लेते हैं। तो तरीके निकल आए हैं। लोग यहाँ तक कि ज्वेलरी ऑनलाइन खरीदते हैं। मुझे तो हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा है क्योंकि देयर आर क्रेडिबल प्लेयर्स। तो यंग पीपल हु बाय एवरीथिंग ऑनलाइन, उन्हें यही लगता है कि भाई ये भी ऑनलाइन खरीद लें।
So there is a lot of people, young people who open demat accounts and they've gone on to brokerages to start Correct. investing. It is a very welcome sign, I can tell you. I belong to an era जब इंडिया में 27 स्टॉक एक्सचेंजेस थे Mm-hmm. and we were one of the most vibrant equity culture in the world and one of the Right. oldest. Right. लेकिन वो सब चला गया. अब ये धीरे धीरे वापस आ रहा है and it is coming in a good way because it's streamlined, it is crystal clear, it is transparent. और जैसे जैसे लोग एक्विटीज में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे दो तरह की बातें होंगी. सबसे पहले ये बात होगी कि बहुत से लोग बहुत पैसा बना पाएंगे, Yes. विच इज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर देम. उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, उनका पोर्टफोलियो बढ़ेगा. जब उनका पोर्टफोलियो इतना बढ़ जाएगा कि खुद मैनेज नहीं हो पाएगा तो वो फंड मैनेजर ढूंढेंगे. और दूसरे वो लोग होंगे जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने गलत जगह पैसा लगाया, तो वो फिर फंड मैनेजर ढूंढेंगे. Yes. तो म्यूचुअल फंड बिजनेस की तरफ से तो ये मतलब इज द बेस्ट स्टार्ट. When young people start to invest in equities, you know that there's a huge mutual fund revolution on its way. So I am very hopeful that many of these people will also buy funds Correct. for the reasons I've told you. राइट. तो जैसे कि आपने बोला कि यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा अभी इक्विटी मार्केट्स में और सब में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है. तो जब हम एमएफ को देखते हैं तो यंगस्टर्स को या न्यू इन्वेस्टर्स को किस टाइप के फंड्स की तरफ ध्यान देना चाहिए? थीमेटिक फंड्स, इंडेक्स फंड्स एक्सेट्रा. शुरुआत में मेरा ऐसा ख्याल है कि एक ब्रॉड बेस इक्विटी फंड इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद एन एसआईपी. ओके. क्योंकि एक ट्रायल करना चाहिए हर चीज़ का ताकि आपको समझ में आए कि भाई हमको जमता है कि नहीं जमता है. It's not everybody's cup of tea, right? Equity is not everybody's cup of tea. Yes. Much as I would like it to be everybody's cup of tea, but it is not. तो ट्राई करने में यही सही है कि बहुत एक्सोटिक कोई प्रोडक्ट ना लें क्योंकि ये हो सकता है कि दोज विल बी वॉलेटाइल कि जैसे थीमेटिक फंड्स वगैरह होते हैं. बेटर यही है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड, रीजनेबली वेल परफॉर्मिंग, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक कोई इक्विटी फंड लें. हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक एसआईपी शुरू करें क्योंकि एसआईपी का एक बहुत बड़ा फायदा है. आप जानती हैं कि यू बाय एवरी मार्केट प्राइस, so your average cost of purchase is going to be below the market average at some point in time, and when the market runs up you have a huge opportunity to make money. तो ये फायदा एसआईपी में ज़रूर होता है. and therefore for every young person I would say time is on your side, and over a long time that you have the future before you, you should take the advantage of investing in equity funds to build up a really large corpus. मतलब मैं मानता हूँ कि for young people in India there are 3 ways to get really rich. Number 1, you can have a great technology idea or you can have a unicorn. Yes. Startup आपका एकदम hit हो जाए, but you know that is 1 in a million chance. Right. Or you have a fantastic entertainment skill. मतलब आप क्रिकेटर हैं या आप कोई गायक हैं या डांसर हैं, there is a huge market for that now, right? सिंगर हैं. Yes. But then again, you have to have the God gifts and the opportunity. And the third opportunity to get really seriously rich is to put your money in equity mutual funds. You will get rich. There is no doubt in my mind at all. Right. So it's a question of just keeping on putting the money there and biding your time. Correct. So, sir, with 2 years to joint venture now, how has Mahindra Manulife Mutual Fund transformed its business and investment processes to strengthen its position in Indian mutual fund industry? Thank you for asking. So, when we started the business, we were quite clear that we needed a partner because while Mahindra brand is fantastically trusted, well known, and people were automatically coming to us with money to invest, we knew that our best method to invest would depend on expertise and track record that we did not have, except as individuals. Correct. So we said we must find one of the world's best partners. So we went looking and we found Manulife, who would be looking to come to India. They are a 150-year-old investment house. In the US, they are better known as John Hancock. Okay. And the rest of the world, they're called Manulife. And they fundamentally do nothing else. They just make investments. They're not a bank. They're not a brokerage, nothing like that. So we tied up with them, and this GCMB process that I spoke about actually comes from them.
in equities, but more importantly in other asset classes such as debt, where they are very, very big. They actually run an internal, almost like their own rating agency, okay, across Asia Pacific. And thanks to them and thanks to the expertise of our fund managers, we actually steered completely clear of all the incidents that happened in the debt market over the last 2 years. Not one touched us because we knew what we were doing. We stayed clear of these names. We avoided them. If we had them in the portfolio, we got rid of them. And therefore, we saved our investors a lot of grief. And risk management in debt is something that we are learning from them how to do better, because in the Indian markets, that is extremely critical. So in that sense, the strength on risk management, fund management, we are drawing from this partner. That is their major contribution to our business. And it's a good partnership because, we have the local brand name and trust and they have the expertise. Correct. So that's a way to move forward. राइट सर, अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है, तो आपके हिसाब से ओवरसीज इन्वेस्टिंग पर क्या व्यूज है और इसके लिए इंडियन इन्वेस्टर्स को कितना फायदा हो सकता है, एंड हाउ शुड इंडियन इन्वेस्टर्स एक्चुअली लुक एट ग्लोबल इन्वेस्टिंग? So this is a subject of which is very dear to me for a very long time. देखिए ऐसा है कि unfortunately India is one of those investment markets जहाँ होम बायर्स इज ऑलमोस्ट 99%, यानी हम लोग सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट करना की सोचते हैं, बाहर इन्वेस्ट करने की सोचते ही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू एल्सवेयर इन द वर्ल्ड. Elsewhere in the world, people send their money to those markets like India, जहाँ पैसा बनता है. Correct. But from time to time, our market cycle turns down, and other markets do well. Take for example, last year exactly, when the markets fell off the cliff in the month of March. The US markets went crazily up. Yes. And then everybody is saying कि अरे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा तो 50% घट गया, वहाँ 50% बन गया. That is the first time a lot of people opened their eyes and said, अरे हमारा पैसा वहाँ क्यों नहीं जा सकता है? And the fact is the channel has been available for a very long time. If you invest your money via fund of funds, म्यूचुअल फंड्स का फंड ऑफ फंड जो कि सारा पैसा बाहर भेजते हैं उस फंड ऑफ फंड का, you get the advantage of that market, on top of which there is a very, very steady advantage you have because of the country's currency. Correct. Now, long term, you should say depreciation of Indian rupee against hard currencies is approximately between 4 to 5% annually. Okay, किसी एक साल में नहीं होगा, लेकिन over a period of time it corrects itself to approximately 4 to 5%. वो एडवांटेज आपको ऑटोमेटिक है. मतलब when you invest your money, we convert it into dollars and send it out. Right. Correct? अगर समझिए वहाँ नहीं पैसा बना, कुछ भी नहीं, जब वो वापस आएगा ना तो 5% तो आपका बन ही गया. वो तो ऊपर से है, मतलब एडिशनल. So people don't think about these simple things and they don't think about कि वहाँ करना चाहिए. But more recently, thankfully, many of the large mutual funds are going down that path, and you will see from us also. We will be coming with products soon, which will invest in funds that are already managed by Manulife. Either they are equity or multi-asset. There are some very interesting opportunities. For example, real estate की बात करें, तो real estate में आप इंडिया में सिर्फ ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी ने घर खरीद लिया, जमीन खरीद ली, and with all the attendant problems of illiquidity, lock-ins and paperwork and title issues and whatever. So उसमें पैसा कभी कभी बन सकता है. But real estate investment trusts, जो कि इंडिया में अब just now have started, yes, have been very, very prevalent, for example, in Asian markets for over 25 years. They are huge market. They're very fluid, very liquid, very well run, very transparent, and there are lots of funds. For example, Manulife has a fund called Asia Pacific REITs Fund. मतलब वो फंड जो है एशिया पैसिफिक में जितने भी REITs हैं उनमें इन्वेस्ट करता है. It is by itself not a REIT. So we are actually planning that we should bring out a product that invests in that REITs fund. So Indian investor को gets a real estate flavor in a very liquid market, in a very organized way, in a something with a proven track record. Similarly in equities, आप एक बात सोचिए. Today, as an Indian consumer, you buy the best Indian global brands, correct?
जो कि मोस्ट सक्सेसफुल हैं, Right. वर्ल्ड की टॉप कंपनीज की प्रोडक्ट्स, आप उसमें पैसा आपका जाता है, हाँ, दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, वेदर इट इज एप्पल, वेदर इट इज गूगल, वेदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट, यू नेम इट, वो सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स में आपका पैसा जा रहा है, वो आपसे प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन आप उनसे प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके शेयर्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। right. That is an opportunity which investing outside India, particularly via a fund, because doing it personally and individually is difficult, is a tremendous opportunity coming forward for Indian investors. Right, sir. So thank you, Mr. Vishnoi, for taking the time out and sharing your valuable insights with us. It was a pleasure speaking to you today. Thank you so much for having me.